Good morning, students. Today we are going to read about the lesson 8, A Pact with the Sun. एक पैक्ट के साथ सूरज के बारे में बात बताई गई है यहाँ पर। देखिए बेटा, ये जो लेसन है ये एक बच्ची और उसकी मदर को लेकर है, ठीक है। तो आइए हम इसको रीड करते हैं। सईदा's मदर हैड बीन ailing फॉर लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी पेन, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट। सईदा जो है उसकी जो एक लड़की होती है जिसकी एक मदर होती है, वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रही होती है, जिससे जैसे कि उनको बुखार भी है, कफ भी होती है और पूरी बॉडी में उनको दर्द भी होता है और पेनफुल, उनके जॉइंट्स में भी पेन होता रहता है और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक, वह उसका जो इलाज होता है वो फिजिशियंस के द्वारा चल रहा होता है हफ्ते से। शी ऑफ्टन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून relapsed into her old sick self and complaint substituted by another, though weak and colorless. She was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived to sunshine and fresh air. तो उसकी जो मदर होती है उसको बहुत ज़्यादा बीमार होती है, लगभग हफ्ते से उसका फिजिशियन से इलाज चल रहा होता है। उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट के कुछ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे होते। उसकी जो मदर होती है वो बहुत बीमार सी हो जाती है, बूढ़ी सी लगने लगती है, अपने आप को बहुत बीमार महसूस करती है। एक जो होता है वो कंप्लेन करती है, उसको सब्स्टिट्यूट टू अनदर, दूसरे को बताती है। एक बीमारी उसको पकड़ती है, एक ठीक नहीं होती है, मतलब एक ठीक हुई तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, ऐसी उसकी कंडीशन होती है और वो बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर होती जाती है और कलरलेस, बहुत ज़्यादा उसका रंग जो होता है वो फीका सा पड़ जाता है, डल सा हो जाता है और वह नॉर्मल फूड जैसे कि हम सब खाते हैं वैसा नहीं खा पाती है और उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप जो है वो एक छोटे से रूम में रहिए जिसके अंदर कि अंधेरा हो, आपको फ्रेश एयर में नहीं जाना है और ना ही आपको सूरज की रोशनी में बैठना है। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, और उसकी जो हालत होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है, शी relatives and neighbors pursued her a consult a specialist even though his fees was likely to be high. उसके जब वह बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर उसके जो नेबर्स, पड़ोसी होते हैं, वह उसे सलाह देते हैं कि भाई आपको एक ऐसे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, एक ऐसे विशेष डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि आप बहुत अच्छे से हेल्प कर सकेगा। बेशक से उसकी फ़ीस काफ़ी हाई होगी बट वो आपको उसकी अभी ज़रूरत है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, जो हमारा जीवन है वो मनी यानी कि पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़कर है, तो हमें लाइफ जो है वो ज़्यादा कीमती है। हमारा पैसा तो आता जाता रहता है। दे सैड, उन्होंने कहा सईदा's मदर वॉज पुअर बट शी heeded their advice and sold a few tickets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. सईदा's की जो मदर होती है वो बहुत गरीब होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि उनकी सलाह मानने के लिए अपने घर की कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को बेच देती है और फिर मेडिसिन्स के लिए पे करती है। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामाइंड हर द प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन्स। जो डॉक्टर होता है वो आता है और कुछ दिनों के लिए उसको क्या कहता है, उसको देखता है, उसका इलाज करता है और उसकी जो मेडिसिन्स होती है वो काफ़ी महंगी और अच्छी मेडिसिन्स उसको लेने के लिए बोलता है। टू द क्वेश्चन एज व्हाट शी शुड ईट ही सेड, जैसे ही उस डॉक्टर से ये पूछा जाता है कि भाई हम इनको खाने के लिए क्या दे सकते हैं, तो वो बोलते हैं एनीथिंग यू विश टू ईट, आप कुछ भी खा सकते हो जो कि आपका मन करता है खाने के लिए। चपातीज़, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा, जैसे कि रोटियां खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, मिल्क एंड फ्रूट, जो भी आपका मन करे। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इन सभी के साथ साथ आपको और भी एक काम करना है। ही एडेड एम्पैथिकली, लीव दिस डार्क रूम हॉवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज़ ओपन। आपको इस छोटे से रूम को छोड़ना होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आपको क्या करना है, एक बड़े से रूम को लेना है और जिसके अंदर विंडोज़ और डोर्स जो है उसके ओपन रखने हैं। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, आपको हर सुबह सूरज की रोशनी में बैठना होगा 8 से 9 बजे तक। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, जिससे आपको सूरज की रोशनी मिल सके और ताज़ी हवा भी आपको लेनी होगी। ही कंक्लूडेड आर मदर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, ये आपके लिए, वह बोलता है कि यह आप ऐसा करना आपके लिए मेडिसिन लेने से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट टू नॉइजी
कमेंट्री अमंग द ऑल प्रेजेंट। ये जो डॉक्टर होता है, ये जब ये सलाह देता है तो सभी इसकी बात को मानते हैं और सोचते रहते हैं। सम फॉरएवर वाइल अदर्स अपोज्ड इट। कुछ इनके अगेंस्ट भी बोलते हैं कि भी इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इनको बहुत तेज़ खांसी है, तो ये कैसे ऐसे कर पाएंगे। एक्सपोज टू सन एंड एयर फ्रॉम सम वन अफेक्टेड विद क्रॉनिकल कफ वॉज डेंजरस। हो सकता है कि भी ये सन की रोशनी में बैठे या फ्रेश एयर में बैठे तो जो कोई व्यक्ति है वो इनसे इफेक्ट हो जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा खांसी है, हो सकता है वो उसके लिए खतरनाक हो। एन एक्सपेंडेड लेडी डिक्लेयर्ड। एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर, एक जो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होती है उसको बोल दिया जाता है। अ यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विद हर ओवर दिस। और जो पास में रहने वाले कुछ यंगर नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो भी आपस में इनसे हो सकता है कि झगड़ा भी हो जाए। टू एक्सट्रीमिस्ट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। वह जो होती है वह आपस में बातें कर रही होती है। सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। जो सईदा की मदर होती है वह उनकी बातों को सुन रही होती है, चुप करके साइड में बैठी होती है, वो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करती और डिसाइड करती है कि मुझे डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दी है मैं उसे अच्छे से मानूंगी। फॉरगेट द कंसिक्वेंस शी सेड एट लास्ट। वह अब उन सभी की कही हुई बातों को भूल जाती है और फिर एट लास्ट में बोलती है, आई विल कैरी अबाउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। मैं सिर्फ मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई कर्फी फॉर एन आवर डेली। और मैं सबसे पहले इस रूम को छोड़कर अपने बेड को किसी दूसरे साइड वाले बड़े रूम में शिफ्ट करती हूँ और फिर मैं डेली की डेली डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग मानूंगी और डेली 1 आवर जो है मैं धूप में बाहर बैठूंगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड बेटा योर लेसन अप टू हेयर। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड योर लेसन फ्रॉम योर बुक पैक्ड विद द सन। थैंक यू।